एक राजा का अपने मंत्री के प्रति बड़ा स्नेह था। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, राजा को बड़ा प्रभावशाली लगता था। कुछ दूसरे लोग विचार कर रहे थे कि राजा इतना प्रेम उस मंत्री के प्रति क्यों व्यक्त कर रहा है। तो उनके मन में उस मंत्री के प्रति द्वेष की भावना जागृत होने लगी। सब लोग जाकर राजा को बोले, हे राजन, हम लोग भी कोई कम है क्या? इतना अधिक इस मंत्री को भाव क्यों देते हो? तो राजा ने कहा, क्या करें, मंत्री बड़ा बुद्धिमान है, उसकी बुद्धि से मैं प्रभावित हुआ हूँ। बाकी लोग बोले, अरे हम लोग भी कोई कम बुद्धिमान है क्या? परीक्षा लेकर तो देखो। तो राजा ने कहा, ठीक है, ये हाथी है, इसका वजन बताओ। सब लोग भ्रमित हो गए, सोचने लगे, हाथी का वजन लेने के लिए कोई वजन कांटा है क्या? सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। तो बोले, हमको तो समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाया और कहा, इस हाथी का वजन लेके बताओ। तो मंत्री गए, 6 मिनट के अंदर आकर बोलते हैं राजा को और सभी को कि इस हाथी का वजन है 1920 किलो। ये सुनकर सब भ्रमित हो गए, बोले यार कैसे इन्होंने पता लगाया। और तब सब पूछने लगे। तो मंत्री ने कहा कि देखिए, इस हाथी को हम लेके गए और एक नौका के अंदर चढ़ा दिए। जैसे ही इसको नौका पे चढ़ाए, नौका का लेवल कम हुआ और जिस लेवल तक पानी आया वहाँ पर हमने उसको मार्किंग कर लिया और फिर उस हाथी को बाहर निकाला और बहुत सारे वजन उसके अंदर रख दिए। जितना वजन डालने पर वापस उसी लेवल पे आया, हम समझ गए कि हाथी का उतना ही वजन होगा। मार्ग बहुत सरल था और इसलिए हम तुरंत पता लगा लिए कि 1920 किलो का इसका वजन है। राजा मंत्री के इस उत्तर को सुनकर प्रसन्न हुए और बाकी सभी लोग को देखकर कहने लगे, अरे देखिए कितना बुद्धिमान व्यक्ति है। केवल बुद्धि का प्रयोग करके 6 मिनट के अंदर उन्होंने उत्तर निकाल लिया। इसलिए भागवत वर्णन करता है, सुधिया साधवो लोके नरदेवो नरोत्तम नाभिद्रुह्यन्ति भूतेभ्य जर्हिनात्मा कलेवरम। बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि विवेक शक्ति के आधार पर हम शरीर और आत्मा के बीच भिन्नता जाने और उस भिन्नता और अंतर को समझकर हम अपने जीवन को वास्तविक मुक्ति के दिशा में ले चलें और त्रिगुणातीत परिस्थिति का अनुभव करें। जब तक हम बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे, हमारे ऊपर आक्रमण हो रहे विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर से प्रेरित इन तत्वों को हम समझ नहीं पाएंगे और समझेंगे नहीं तो उनसे जूझेंगे कैसे। इसलिए आइए हम अपने विवेक शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करें और जीवन के वास्तविक सार को समझने का प्रयास करें।